सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो कौशलेश मिथिलेश्वरी और सिद्धि करेंगे काम, बाणी वर्णन से प्रथम बोली सियावर राम। तो सुनाए हमने पवन सुत जहाँ राम की हो याद, आप रहते वहीं पर थोड़ी के सब मरिया। तो राम कथा अब होत है, आओ वीर हनुमान आई सुहासन लीजियो, पवन पुत्र बलवान। बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, आइए गौर करते हैं कथा की तरफ। हरिहर क्षेत्र में ऊंचे से आसन पर बैठ करके व्यास जी के पुत्र समझा रहे थे राजन, भगवान श्री राम के बारे में कि भगवान श्री राम का अवतार कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और जगदीश रामायण के अनुसार अयोध्या में जो महाराज आज के पुत्र थे दशरथ, और इनके घर में 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। महाराज दशरथ के राज्य में सब लोग बड़े आनंद से रहते, किसी बात की कोई कमी नहीं, कोई कष्ट नहीं। लेकिन दशरथ के घर में रानियों के गर्भ से जब कोई संतान नहीं हुई, तो एक दिन महाराज दशरथ दरबार में बैठे हुए थे। मन ही मन में इन्होंने एक बात सोची है। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, तो एक बार और भूपति मन माई, एक बार भूपति मन माई, गई अज्ञाने मोरे सुबलाई। महाराज दशरथ ने यही सोचा। और इसी बात को सोच करके दशरथ जो थे, इनका चेहरा बड़ा उदास हो गया। गुरु वशिष्ठ के नजदीक पहुंचे हैं, उनके चरणों पर अपना सर रख दिया तो ऊपर उठाने का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा।
और वशिष्ठ ने जब दशरथ को ज्यादा दुखी देखा, ज्यादा परेशान देखा, तो पूछ लिया दशरथ बात क्या है? आज तुम बड़े परेशान लगते हो, चेहरा बड़ा उदास है, क्या कष्ट है तुम्हें? तो बड़े दुखी होकर के महाराज दशरथ ने वही बात कही, प्रभु मेरे ऊपर धीरे धीरे चौथापन आने में लग गया, लेकिन हमारे घर में हमारी रानियों के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई, बस यही कष्ट है, और हमें ऐसा लगता है कि कोई पुत्र होगा भी नहीं। और दुखी होकर के महाराज दशरथ बोले, प्रभु मैंने कुछ और सुना है। तो सुनता हूं जो पापी अपने और जीवन में पुत्र न पाते हैं, गुरु वशिष्ठ ने जब इतने शब्द सुने तो एक बात कही, दशरथ तुम हमें ये बताओ, ये नरक और स्वर्ग का द्वार तुम्हें किसने दिखा दिया? और सच बात तो ये है कि पुत्रों से कभी किसी का नाम नहीं चलता है, प्राणी अपने ही शुभ कर्मों से अपना नाम करता है। जरा सोचो, आंगन में सपूत की जगह पर अगर कपूत पुत्र पैदा हो गया तो पिता का जितना भी नाम है सबको डुबो देगा। और एक बात कही, देखो तुम इतने परेशान मत हो, तुम अपने घर पर जाओ, श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ, आंगन में पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाओ, और जब तुम पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाओगे तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है तुम्हारी घर में तुम्हारी रानियों के गर्भ से पुत्र होंगे। महाराज दशरथ ने वही किया। जब ये महलों के अंदर आए हैं, इन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, गुरु वशिष्ठ को भी बुलवाया। कब? चैत्र के शुक्ल पक्ष की 8 को, और तब इन्होंने यज्ञ करवाया। तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, तो श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ रचा। आंगन में जब पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया है तो उस यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट होते हैं, जो खाली हाथ नहीं थे। इनके हाथ में खीर का एक कटोरा था, और वो खीर महाराज दशरथ को दी है। जवाब दिया, दशरथ तुम इस खीर को ले जा करके अपनी रानियों को खिला देना। जब तुम ये खीर अपनी रानियों को खिलाओगे तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है तुम्हारे घर में तुम्हारी रानियों के गर्भ से पुत्र होंगे।
महाराज दशरथ ने वही किया। ये जब घर पर आए हैं और महलों के अंदर जब पहुंचे हैं, इन्होंने तीनों रानियों को अपने नजदीक बुलाया। कब? चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी को ब्रह्म मुहूर्त में। और फिर इन्होंने उस खीर का बंटवारा किया। और जब खीर का बंटवारा किया तब बताया उसके दो भाग किए। उसकी दो भाग की, आधा हिस्सा निकाल करके कौशल्या को दे दिया। अब जो आधा बचा उसमें से भी आधा आधा किया, वो कैकेयी और सुमित्रा को दे दिया। कौशल्या ने एक बात सोची है, ये तो प्रभु का प्रसाद है, हमें सबसे ज्यादा मिला है, सुमित्रा हम दोनों से छोटी है, चलो हम इतना नहीं खाएंगे, तो अपने में से आधा हिस्सा निकाल करके सुमित्रा को दे दिया। तीनों रानियों ने जब खीर खाई है तो तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन बाबा तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जब रानियों ने खीर खाई तब अत्याचार भी बहुत हो रहा था। बाड़े खल बहु चोर जुआरी, जेलम पट पर धन पर नारी, और मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जब रानियों ने खीर खाई तब अत्याचार भी हो रहा था। पाठशालाओं में पढ़ाई नहीं होती थी, बल्कि नरों के मांस पकाए जाते थे। विद्वानों का सम्मान नहीं होता था। जिस जगह पर विद्वान मिल जाते हैं सर को पकड़ करके दीवार में मार देते थे। महात्माओं को जबरदस्ती बारूदी पिला देते थे, शराब। और जब अत्याचार हो रहा था तो पृथ्वी गाय का वेश धारण करके रोने लगी। भगवान को आवाज लगाई है, प्रभु हमारी रक्षा करो, अब तो हम अत्याचार से दबे जा रहे हैं। भगवान को बुलाने लगे। और आवाज लगाइए, प्रभु कि तेरे सुनाई तकारी और मोह पे वीर बड़ी अतिवारी, तेरा सुना भगवान को आवाज
भगवान को जब आवाज लगाई है तो भगवान ने आकाशवाणी की है, जवाब दिया पृथ्वी तुम रो रो करके हमें न रुलाओ, अति शीघ्र हम तुम्हारे पास में आ रहे हैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए। इधर बताया खीर खाने के ठीक 1 बरस के बाद भगवान श्री राम का अवतार हुआ। भगवान श्री राम जब इस भूतल पर आए तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम का जब अवतार हुआ तो नौमी तिथि मधुमास भगवान श्री राम जब इस भूतल पर आए तो बाबा तुलसीदास जी तो ये कहते हैं कि जब श्री राम का अवतार हुआ तो मध्य दिवस यति शीतन घामा और पावन काल लोक विश्रामा। श्री राम का जब अवतार हुआ, श्री राम जब इस भूतल पर आए तो वो ये कहते हैं कि ना ही अधिक धूप है ना ही अधिक छांव है, बड़ा सुहाना मौसम है। जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ, महाराज दशरथ को खबर दी है कि कौशल्या के पुत्र हुआ, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महाराज दशरथ भागे भागे चले आए, ये सबको दान देने लगे और जब दान दिया तो बाबा तुलसीदास जी ने चौपाई का सीधा अर्थ तो ये निकलता है कि महाराज दशरथ ने जिसको दान दिया और जिसने दान लिया उसने अपने पास नहीं रखा। सर्व सुदान दीन सब काऊ और पावा सब राखा नहीं ताऊ। अब एक शंका की बात यह है कि महाराज दशरथ ने जो दान दिया या लोगों ने क्यों नहीं लिया? क्या दशरथ से घड़ा मांगते थे या जो लोगों ने मांगा वो दशरथ ने नहीं दिया? महाराज दशरथ जो थे ये श्री राम को देख करके इतने विभोर हो गए, सबकी झोली में श्री राम को ही डालते चले जाते हैं कि तुर मिली सखियां घर में
आंगन में